फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपना राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसका 5वां यूनिट है। इसको आज अपन देखेंगे। कौन सा यूनिट है ये? आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इसको आज अपन देखने जा रहे हैं। और तो आज अपना यूनिट है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अब ये आज़ादी से पूर्व क्या था, अपन एनसीईआरटी पूरी देख रहे हैं। तो ये पार्ट शुरू करते हैं कि रविवार का दिन था। ये पहले थोड़ी सी कहानी है, इसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि माह ने बताया ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बताया था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें गांव और जागीरदार के बारे में है दे रखा है। तो ये यहाँ से देखते हैं अपन। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतें के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। तो रियासत के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन संभालते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। तो सर्वोच्च केंद्र कौन था? राजा था। शासन का ये प्रकार राजशाही, और जिसमें एक राजा होता था वो राजशाही शासन कहलाता था। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजशाही शासन का स्वरूप। तो इसका स्वरूप कैसा था? राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासन करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न राज्यों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंजासी, प्रज्ञा अधिकारी थे। ये कौन कौन से थे इसको अपन विस्तार से देखेंगे। राजा कौन था? राजा था राज्य की संपूर्ण तो राजा था राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा सामान्यतः अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। नेक्स्ट है मंत्री। मंत्रियों को दीवान भी कहा जाता था, यह आपको ध्यान देना है। राजा अपने शासन कार्य हेतु सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। और बख्शी कौन था? नेक्स्ट अपना बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। तो सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अधिकारी कौन था? बख्शी। नेक्स्ट है आपको खंजासी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंजासी का कार्य था। खंजासी कौन था? आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये खंजासी का कार्य था। नेक्स्ट है प्रज्ञा अधिकारी। तो इसका कार्य क्या था? राज्य था जो वर्तमान में जिलों में उस टाइम परगनों में विभाजित था। तो इनका काम क्या था? प्रज्ञा अधिकारी का इनका काम था भाई अपने ज़िले में या परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने, इसकी जिम्मेदारी थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का पंचायत ये ग्राम पंचायत करती थी। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है, यह आप सबको पता है। राजस्थान के मध्यकालीन शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो कैसी व्यवस्था थी राजस्थान की? रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। तो ये आप सबको पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सबसे बड़े वाला। और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था और
उस जो भूमि का स्वामी था या उस भूमि का जो हकदार था वो कहलाता था जागीरदार। नेक्स्ट है आपका जागीरदार का कार्य क्या था कि भाई उस जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करना था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर जागीरें भी प्रदान की जाने लगी। तो ये तो हो गया जागीरदार कौन था, राजा का बड़ा बेटा तो राजा बन जाता था और बाकी वालों को जागीर प्रदान कर दी जाती थी। और इसमें जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन राजस्थान का विकास स्वरूप राजपूतों के शासन काल से ही प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासत कहलाई, और रियासतें की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। और जागीर व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो ये आपको ध्यान देना, राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। तो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, राजस्थान में ये रक्त आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी और राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारी की नियुक्ति करता था। तो महत्वपूर्ण पदों पर किसकी नियुक्ति, जागीरदारों की नियुक्ति करता था और ये सगोत्री व्यवस्था थी। और राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होके भाईचारा और सौहार्द के, मतलब वो आपस में भाईचारा वाला इनका रिलेशन था। ऐसे नहीं था कि मैं राजा हूँ तुम जागीरदार हो, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो ये क्या हुआ था, मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, जो शासक थे वो मुगलों के अधीन आ गए थे और मुगलों के मनसबदार बन गए थे और उन्होंने मुगलों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। तो कर व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर, जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगना और ग्राम में विभाजित किया। और आपका है कि अंग्रेज़ों का शासन, राजस्थान में जब अंग्रेज़ों का शासन आया था तब क्या हुआ था, तो अंग्रेज़ों राज्य की स्थापना के साथ भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था रियासत। जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा राज था वहाँ पर ब्रिटिश भारत, और दूसरा था रियासती, भारतीय राजाओं का राज, लेकिन वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो दूसरा रियासती। तो आपको ध्यान देना है, प्रांत टोटल कितने थे, ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रांत थे। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारतीय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायित्व थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। तो आपको ध्यान देना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसको बाद में वायसराय बना दिया गया था। और ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1858 के अधिनियम के तहत। और नेक्स्ट है आपका 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम जैसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। दौरान अजमेर मेवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण प्रक्रिया हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में
चुनाव हुआ था, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये आपका ये यूनिट हो गए कंप्लीट। इसके थोड़े से शब्दार्थ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जागीर पट्टा वो पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदार मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी मनसबदार। निर्वाचित यानी चुना हुआ। और सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वो थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और राजा कौन था? सर्वोच्च शासक का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। और प्रधान होता है खंजासी। खंजासी का क्या कार्य था? कि खंजासी का कार्य था कि आमदनी के खर्च को व्यवस्थित करना, उसका लेखा जोखा करना, आमदनी के खर्च को। एंड ये सुमिलित करना था। ग्राम क्या था? राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। जागीर पट्टा वो पत्र जिसमें शासक द्वारा जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल कालीन व्यवस्था प्रथा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा पूरी NCERT आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।